मिशन फिजिकल 100% जो 2026 का हमारा शुरू हुआ है, इसमें छोटा छोटा वीडियो जो है उससे आप क्लियरिटी आ जाएगी आपको, जो कि वन शॉट में तो सब कुछ है ही। और जो है सारा प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ताकि आप लोग उसको जो है डाउनलोड कर सके। फिलहाल फटाक से आ जाते हैं कि विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स जो है इसका, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, सब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो अलग अलग आ सकता है कि फिजियोलॉजिकल बेनिफिट क्या क्या है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, सोशल बेनिफिट क्या क्या है। तो आप बिना टाइम गवाए हम लोग फटाक से आते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स सारे मैंने एनसीईआरटी दिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स को टच करता है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। सब्जेक्टिव में तो आदमी इधर तो कुछ भी लिख लेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो या तो 1 या तो 0, इसलिए उसके लिहाज से ध्यान से सुनिएगा। वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स का फिजिकल जो उनका वो जो है बेनिफिट्स क्या क्या है। तो फिजिकल लाइफ स्टाइल डिजीज से फ्री होते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि फीमेल जो है उनका बहुत सारा जो पार्टिकुलर डिजीज होता है स्टमक रिलेटेड, वो सब भी जस्ट स्टमक का मसल कॉम्पैक्ट रहेगा स्पोर्ट्स में, तो बहुत सारे डिजीज उससे रिलेटेड जो है नहीं होते हैं, इसलिए मेल से ज़्यादा फीमेल को पार्टिसिपेट करना ज़्यादा जरूरी है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज से जो है छुटकारा मिलता है। बोन डेंसिटी, जो मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन होता है उसके चलते, और जो भी रेगुलर उनका जो वर्क शेड्यूल है और खाने पीने की जो आदतें होती हैं, उनमें फीमेल में बोन डेंसिटी घटने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस की जो है वो संभावना ज़्यादा रहती है, और ये फीमेल एथलीट ट्रायड में भी आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो बोन डेंसिटी जो है वो कम हो, माने वो ठीक रहती है बेनिफिट्स में। टोन मसल थोड़ा टोन रहता है, क्योंकि फीमेल का मसल बहुत जल्दी लूज होने लगता है, तो मसल टोन रहता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक रहता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है अच्छा रहता है, ताकि कोई बीमारी ना हो। और ओबेसिटी से, क्योंकि फीमेल लोग का ओबीज होने का चांसेस बढ़ जाता है, खासकर आफ्टर प्रेगनेंसी और ज़्यादा। आजकल तो कम उम्र के भी बच्चे और बच्चियाँ सबका ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, और ओबेसिटी कई बीमारियों का जड़ है, तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम यहाँ पड़ता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट में जो है उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस होता है डे बाय डे, उसमें जो भी फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में, उनको देखा गया है कि स्ट्रेस उनका ज़्यादा अच्छा मैनेज रहता है। इमोशनल कंट्रोल रहता है, इमोशन पे कंट्रोल रहता है, बहुत ज़्यादा सुखी और दुखी नहीं होती, इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स सिखाता है कि जीत और हार दोनों हिस्सा है जीवन का। कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है। जो बच्चियाँ पार्टिसिपेट नहीं करती स्पोर्ट्स में, जो करती है, दोनों में बड़ा अंतर रहता है। जो पार्टिसिपेट करती हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है। सेल्फ स्टीम, अपने बारे में एक अच्छी भावना रहती है, स्वाभिमान जागृत रहता है। और लीडरशिप क्वालिटी, जब भी आप खेल में जाते हैं तो आपके अंदर एक भावना आती है कि हम भी कुछ है, लोगों के बीच हम खेल रहे हैं। और अगर कैप्टनसी का मौका मिलता है, कहीं ना कहीं आप लीड करते हैं, और हर टीम का मेंबर किसी न किसी चीज में लीड करता है। कोई होता है कि किसी एक खास स्किल में लीड करता है, तो वहां पर लीडरशिप की भावना आती है। इसके अलावा जो सोशल बेनिफिट्स है उसमें 3 C आता है। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन बढ़ता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, ये तीनों टीम वर्क है। टीम वर्क में, क्योंकि कभी भी कोई पार्टिसिपेट अकेला नहीं करता, कोई ऐसा नहीं हो सकता है माँ में फर्स्ट आया, कैसे कितने बच्चे दौड़े तो मैं अकेला, तो ये तो होता नहीं है। तो जब भी आप कम्युनिटी में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं खेलने के लिए, पार्टिसिपेट करें, टूर्नामेंट्स भी होता है, तो बहुत लोग देखने वाले होते हैं, बहुत लोग खेलने वाले, तभी टूर्नामेंट्स हो पाते हैं। तो इसमें 3 चीजें डेवलप होती हैं, क्या क्या। तो कोऑर्डिनेशन, खेल के दौरान आपस में कोऑर्डिनेशन, बात किए बिना नहीं खेल सकते, तो दैट इज कम्युनिकेशन। और लास्ट कोऑपरेशन और इंटर रिलेशनशिप्स, लोगों से मेल जोल बढ़ जाता है। उसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो छोटा ही रखना है मुझे, क्योंकि ये मैटर यहाँ खत्म होता है। आगे के लिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।